नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, अब इसमें अभ्यर्थियों के सवाल बदल चुके हैं। मैक्सिमम लोगों के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से मतलब हर जो है एरिया में हर कॉलेज के एक अभ्यर्थी ने करा लिया है। तो अब मैक्सिमम जो डाउट है जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, वह डाउट खत्म हो चुका है। लगभग सबका खत्म हो चुका है। फिर भी आपके मन में डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, अब जो सवाल ये निकल कर आ रहा है कि स्टाफ नर्स भर्ती में क्या हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। हम गया जी के हैं तो क्या हमें गया जी मिल जाएगा। हम पटना के हैं तो क्या हमें पटना मिल जाएगा। हम जो है भभुआ के हैं तो भभुआ मिल जाएगा क्या। हम जो है औरंगाबाद के हैं तो औरंगाबाद मिल जाएगा क्या। इस तरीके से सवाल अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है। देखिए, जो है एक के बाद एक प्रोसेस होने वाला है। दूसरा हम बात करेंगे जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला जो मामला है। इसमें सरकार ने जो है कल एक हफ्ते का समय ले लिया है। पूरी जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं। इसके अलावा जिनका भी एनसीएल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट 23/5/2025 का है, उन अभ्यर्थियों ने ये अभ्यर्थी हैं क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आपने केंद्र सरकार वाला जो है एनसीएल दे दिया है तो क्या होगा। रिमार्क्स से आप जो है कैसे छूट सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या है इसका उपाय, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है यहाँ पे जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाले मामले के ऊपर। देखिए, जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाला जो मामला है, आप सभी को पता है इसमें कई केसेस हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जूली कुमारी जो है वर्सेस जो यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे सिविल रिट जो है यहाँ प्रभाकर कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है। तो अब जो है इसमें एक जो है ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या कहेंगे, एक तरीके से जो है 22 तारीख को इसमें सुनवाई होने वाली थी, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे जो है एक हफ्ते के लिए रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन है, तो द स्टेट ऑफ बिहार जो केस करता है वह पिटिशनर होता है, और जिसके ऊपर केस किया जाता है यानी जिसको पार्टी बनाया जाता है वह होता है रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ बिहार, इन्होंने एक हफ्ते का समय ले लिया है। तो जो है आखिर इतना लंबा समय क्यों चल रहा है। क्या जो है ऐसी कोई मंशा है कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, फिर सरकार जो है कोर्ट में कह दे कि अब इसमें क्या बचा है, हम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, अब पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो 29/4/2026 को इसमें डेट मिला हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं 12 मई तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। तो कभी कभी उत्साहित हो जाते हैं जीएनएम के अभ्यर्थी कि जो है क्या पता हमें जीत मिल जाएगी, तो कई बार बीएससी नर्सिंग के अभ्यर्थी मायूस हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है कि अब जो है इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, कि ये केस चल रहा है ठीक है, कुछ ऐसा डायरेक्शन आ जाए तो आ जाए, लेकिन जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग बाहर होगा। चल रहा है वैसे ही चलेगा, संभावना इसी बात की है। बाकी माननीय जो है उच्च न्यायालय क्या करता है, ये कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर पूरी बात ये आप लोग समझ गए होंगे कि जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला जो मामला है अभी भी चल रहा है, और सरकार ने इसमें एक हफ्ते का समय ले लिया है। क्लियर हो गई बातें। अभी कोई ऑर्डर इसमें पास नहीं हुआ है कि क्या होगा। उम्मीद यही है कि जैसा भर्ती चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, कोई असर नहीं होने वाला है। दूसरा बात हम देखेंगे एनसीएल को लेकर के। देखिए, जो एनसीएल वाला मामला है ना, आप समझेंगे कि कई अभ्यर्थी हैं जो अभी मतलब काम कर रहे हैं इसको लेकर के, कई अभ्यर्थी सोए हुए हैं। देखिए, जो अभ्यर्थी आपने देखा होगा जब पिछली बार जब इसमें डेट बढ़ा था, कट ऑफ डेट को लेकर जब बात चल रही थी, यहाँ पे अब देखिएगा ये भर्ती निकली, उसके बाद बहुत सारे इसमें बदलाव हुए। जैसे कि पहले नॉन आईएनसी को मौका नहीं मिल रहा था, उनको मौका मिला। पहले जो है रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला था कि जो फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, उसको भी एक्सटेंड किया गया। उसके बाद कट ऑफ डेट जो था 1/8/2024 तक फॉर्म के डेट में, बाद में 1/8/2025 उसको किया गया। तो इसी तरीके के बदलाव को देखते हुए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस बात को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस बात को लेकर के सचिवालय हो या फिर जो है यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से भी अभ्यर्थियों ने मिल लिया है। जो मेरे पास फोटोज़ वगैरह आई है उससे भी पता चला कि जो है अभ्यर्थी जो हैं
आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने मुलाकात कर लिया है कि जो एनसीएल का जो डेट है वह फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक कर दिया जाए, फॉर्म भरने तक लास्ट डेट तक कर। कई अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। मैंने सबको बोला है कि देखिए हम तो ऐसा कहेंगे नहीं कि आप घर बैठ जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरीके से अगर जो है नॉन आईएनसी वाले घर बैठ गए होते तो आज उनकी नौकरी नहीं हो पाती, या फिर वो इस जो है लेवल तक नहीं पहुंच पाए होते, वह पहले ही बाहर हो गए होते। तो यहाँ पे अब देखिएगा, अगर आप भी जो है एक्टिव हैं, आप भी इसको लेकर के काम कर रहे हैं, तो हो सकता है 1% चांस है, 2% चांस है कि जो है एनसीएल लास्ट डेट तक वैलिड किया जा सके, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये बात है एनसीएल को लेकर के। अब देखिए, अब जो है आता है रिमार्क्स को लेकर के, कि जो रिमार्क्स वाला मामला है, एक बार और एनसीएल वाला समझ लीजिएगा। कई अभ्यर्थी हैं जो है एनसीएल उन्होंने केंद्र सरकार वाला दिया। हालांकि मैंने इस पिछली वीडियो में भी बताया था कि देखिए जो एनसीएल हमारा बनता है ना, जो एनसीएल बनता है वो 2 टाइप का होता है। एक लिखा रहता है बिहार सरकार परियोजनार्थ, क्या लिखा रहता है जी, बिहार सरकार परियोजनार्थ लिखा रहता है। दूसरा लिखा रहता है केंद्र सरकार परियोजनार्थ, केंद्र सरकार परियोजनार्थ। तो आपको पता है कि बिहार सरकार में कैसे कैटेगराइज किया गया है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अब जो ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, BC1 और BC2, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ओबीसी और ईबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या है जी, ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया गया। बिहार में ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया गया है, जो है BC1 और BC2। लेकिन जब आप केंद्र सरकार में जाएंगे तो वहाँ पे एक ही कैटेगरी है ओबीसी, वहाँ कोई BC1 कोई BC2 नहीं है। तो जो है आपका सर्टिफिकेट कैसे बन गया जी, आपका सर्टिफिकेट बन गया ओबीसी के नाम से। उसमें तो नहीं लिखा जाएगा कि आप पिछड़ा वर्ग से हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं। तो जब आपने उसी पे अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो कैसे सरकार आपको समझेगी कि जो आप किस कैटेगरी से हैं। इसलिए केंद्र सरकार वाला एनसीएल किसी भी हाल में वैलिड नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें ये वैलिड नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला ये वैलिड। ये वाले हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो 1% हो भी जाए, लेकिन ये कितना भी आप कोशिश कर लीजिएगा, इसमें कोई भी बदलाव आपको नज़र नहीं मिलेगा। ये हर हाल में आपको बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला ही एनसीएल चाहिए, ठीक है, ये बात है। अब देखिए रिमार्क्स को लेकर, देखिए रिमार्क्स को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जितनी भी भर्तियाँ हुई है ना, चाहे वो ओटी की जो है बात करें, चाहे आप फार्मासिस्ट की बात करें, चाहे आप एसएसजी की बात करें, चाहे आप वो ट्रेसर की बात करें, चाहे वो पिछली बार एएनएम की जो भर्ती आई उसकी बात करें, मेरे पास सर्वाधिक रिमार्क्स की कॉपी आई। बहुत सारे रिमार्क्स हमने देखे हैं। उस रिमार्क्स से मुझे ये इतना समझ आया कि जो ये रिमार्क्स होता है, ये जो है कहीं ना कहीं कुछ वहाँ जानकारी के अभाव में हो जाता है और कुछ जेन्युइन भी होता है। तो यहाँ से आप, अगर आपका सब डॉक्यूमेंट्स सही है, किसी के नाम में AEIOU का अंतर है, मतलब थोड़ा बहुत फादर्स के नाम में मिस्टेक है, सर्टिफिकेट्स नंबर के जगह आपने ये नंबर डाल दिया है, इसके जगह उसका नंबर डाल दिया है, थोड़ा सा गलती हो गया है, ये हो गया, तो इस तरीके से कोई भी एरर है, आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, आपका एक तरीके से समझेंगे कि आपका सर्टिफिकेट्स गुम हो गया है, आपने नया बनवाया है, इस तरीके से कोई भी बात होगी, इससे आपका जो है कैंडिडेचर जो है, यानी जो है आपको बाहर नहीं किया जाएगा, किसी भी हाल में बाहर नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ये अब एकदम बिल्कुल हो जाए कि नहीं अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और हाथ धुमाते पहुंच गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बाहर कर ही दिया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपका कहीं सब गुम हो गया, आपके FIR की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, तो आप उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाएंगे ना, कि ऐसे ही चले जाएंगे कि आपने तो कहा था कि कहीं बाहर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, बोल देंगे वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस तरीके से तो होगा नहीं। तो आपके पास कुछ नहीं है तो उसके जगह पे आप एफिडेविट लीजिए, उसके जगह जो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है उसको आप लेके जाइए। रिमार्क्स ऐसे ख़त्म हो जाएगा। रिमार्क्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको इसका मौका मिलेगा। अगला जो प्रोसेस होगा स्क्रूटनी का, उसमें उस रिमार्क्स को लेकर के आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएल के ऊपर, हो गया BSc नर्सिंग रिमार्क्स, और स्टाफ नर्स में जो गृह जिला जो है,
देखिए, जो होम डिस्ट्रिक्ट की जब बात आप करेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट की जब आप बात करेंगे, तो होम डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरीके से आपको बता दें कि कितना परसेंट चांस है मिलने का। कई व्यक्ति ये सोच रहे हैं कितना परसेंट चांस है, तो मैं आपको बता देता हूँ 0%। ये किसी भी हाल में अब तक का जितना रूल रेगुलेशंस आप देखेंगे, पुरानी भर्तियों को आप देखेंगे, चाहे वो एएनएम की भर्ती हो जो बीटीएससी के थ्रू ही कंडक्ट होती है, तो किसी भी हाल में आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। ये बात आप जान लीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। कई मामलों में हमने देखा है कि जो है यहाँ पे कई भर्तियों में हमने देखा है कि जो है होम डिस्ट्रिक्ट के बगल वाला जिला मिल जाता है। होम डिस्ट्रिक्ट के बगल वाला, किस्मत अच्छा रहा, नंबर अच्छे रहें तो आपको बगल वाला जिला मिल जाएगा, लेकिन इसकी भी संभावना कम होती है। आपको बिहार के किसी कोई भी जिला आपको मिल सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप जो है अपने आप को तैयार रखेंगे। ऐसा मत सोचिए कि नहीं भाई हमें तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, हम किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसा चक्कर लगने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब तक का जो रूल रेगुलेशन है, क्या पता सरकार कुछ बदल दे, कोई भरोसा नहीं है। कह दे कि नहीं भाई हम तो होम डिस्ट्रिक्ट देंगे, तो अच्छी बातें दे देंगे, लेकिन जो हम वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये महीना हो गया आपको अप्रैल और 2026, तो इस महीने तक तो कोई ऐसा रूल नहीं हमने पढ़ा है अब तक। बाकी किसी को रूल पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। 0% चांस है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का, कुछ परसेंटेज 1% चांस अगर आपका जो है आपका बगल का जिला मिलना। मैंने देखा है ना, जो मैं मतलब अगर बात करूँ 10,709 एएनएम का जब मैंने पोस्टिंग ऑर्डर्स देखा, तो उसमें कई अभ्यर्थियों से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि मुझे बगल का जिला मिला हुआ है। कहा कि उन्होंने मेरा नंबर अच्छा था, तो हो सकता है इसके चलते हमें बगल का ज़िला मिल गया हो, लेकिन इस बात का हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप समझेंगे कि कई बार किस्मत की बात होती है, अगल बगल के ज़िले भी मिल जाते हैं, कई बार आपको 300-400 किलोमीटर दूर का भी ज़िला मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात है पूरी की पूरी। होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर कोई मत सोचिए कि हमको मिलेगा, कोई मिलने वाली बात नहीं है, ये रूल के हिसाब से। बाकी बाय रूल जो है रूल से हट कर तो क्या हो जाए उसके बारे में तो जानकारी है नहीं मेरे पास। फिलहाल आप समझेंगे 0% चांस है। अगर कोई नया नियम आ जाता है तो अच्छी बात है, फिलहाल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के आपके मन में जो कन्फ्यूजन था वह दूर हुआ होगा। बीएससी जीएनएम वाला मामला आपने समझा होगा। एनसीएल को लेकर भी आप अगर जो है एक्टिव हैं तो हो सकता है कि जो है सुधार हो जाए। संभावना इस बात की कम है, लेकिन जो है उम्मीद जो है मेहनत मतलब कोशिश करने से ही तो कुछ होता है। रिमार्क्स से जो है परेशान नहीं होना है। अगला स्टेप स्कूटनी का इंतज़ार करना है। स्कूटनी में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।